the help of the pseudocode. Pseudocode is always going to be written in the English form. That is nothing but an English statement. For example, if you want to perform addition of two numbers, so add two numbers, then perform the calculation of the first two number, and lastly we have to display the last statement will be display the result. So whenever we are considering any problem, we include three statements: input, calculation, and third one is the output. So these are the basic three steps. After pseudocode, we have seen the algorithm. What is algorithm? Algorithm is nothing but a step-by-step execution. Step-by-step execution means we have to go step by step, one step to another, second to third, third to fourth. In case of the pseudocode as well as in case of the flowchart, in case of the algorithm, in all the cases means now after flowchart we will move toward the program. So in all the cases we have to maintain the sequence. Sequence means first step, after second step, second to third, third to fourth. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थर्ड फ्लोर पर लाइब्रेरी में जाना है तो इनिशियली यू हैव टू विद द हेल्प ऑफ द स्टेयरकेस यू हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर, देन यू हैव टू गो टू द सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और बाद में ही आप जाओगे. ऐसा आपके पास कुछ शॉर्टकट नहीं है कि आप डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर पर जा सकोगे. तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स that is going to be implemented in case of the programming. Same in case of the pseudocode, same algo, then flow, and lastly in case of the program we have to follow the steps. pseudocode में हमने जो किया था उसको हम implement आगे कर रहे हैं algorithm में, और algorithm को we are going to specify with the help of the different symbol, that is in the help of the flowcharts. Okay, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first keep in mind we have to follow these steps जो होगी वो हमको सबको फॉलो करने ही है. अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट. अब डिजायर्ड आउटपुट का मीनिंग ये होता है कि सपोज मैंने 10 + 10 किया तो वी मस्ट गेट अ रिजल्ट एज 20. दैट इज अ डिजायर्ड आउटपुट. इफ यू आर परफॉर्मिंग 10 + 10 एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज 30, 40, 50, -10, so this is not the desired output. अब डिजायर्ड इसलिए बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, वी आर इनपुटिंग द नंबर. सपोज मैंने दो नंबर डाल दिए 10 and 10, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन आफ्टर दैट वी आर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, ओके, वी आर गेटिंग द रिजल्ट, ओके, सब तो हो रहा है वहां पर. डिजायर्ड मीन्स जो हमको एक्सपेक्टेड दैट रिजल्ट मस्ट बी देयर. तो डिजायर्ड आउटपुट मस्ट बी देयर. ठीक. तो व्हाट क्या एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं इनिशियली, एल्गोरिथम में हो, pseudocode में हो या फ्लोचार्ट में, इनिशियली वी एक्सेप्ट द पैरामीटर फ्रॉम द यूजर. After that we perform the calculation and lastly we result the display. अब हम इसको आगे लेके चलते हैं फ्लो चार्ट में. अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. बोलो कि सर डायग्रामेटिक क्या हो? डायग्रामेटिक मतलब क्या होता है? डायग्रामेटिक मतलब कि जहां पर हम सिंबल्स का यूज करते हैं. जो हमने एल्गोरिथम में लिखा था उसको हम क्या करेंगे, अब सिंबल में लिखेंगे. अब आप बोलोगे कि सर वाई वी आर यूजिंग दिस सिंबल. अब आप मैप का एग्जांपल कंसीडर समझ थोड़ा आपके सामने लाइए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था. व्हेन वी सी दी ब्लूप्रिंट और द मैप ऑफ आवर हाउस, तो वहाँ पर कैसे होता है कि यहाँ पर स्टेयरकेस होने वाली है, यहाँ पर बालकनी होने वाली है. तो वो सिंबल्स देख के यूजर विल इजीली आइडेंटिफाई कि व्हाट वी हैव टू परफॉर्म देयर. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कि आप उसमें क्या करने वाले हो वो इजीली उसमें पता लग जाता है. तो एल्गोरिथम में आपने जो स्टेप्स लिखी है दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और वी आर गोइंग टू यूज इन दी फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक पाथ. लॉजिक मतलब कि जो उसका जो स्टेप्स होता है या स्टेप्स इन द सेंस जो उसका लॉजिक होता है. लॉजिक मतलब इनिशियली वी हैव टू इनपुट टू नंबर्स, देन वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन एंड फाइनली वी वांट द आउटपुट. दिस इज नथिंग बट अ लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल लॉजिक में हमने अब देखा था सिंपल इंटरेस्ट P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100. तो लॉजिक इन द सेंस कि इनिशियली वी हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डिवाइड बाय द 100. दैट इज द लॉजिक. इफ समवन सेज दैट सपोज सर आई विल डू इनिशियली फर्स्ट स्टेप विल डिवाइड बाय 100, भैया डिवाइड बाय 100 करोगे तो लेकिन किसके साथ डिवाइड करोगे? तो दैट मस्ट बी पर्टिकुलर स्पेसिफिक. अगर मैंने कहा आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, तो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू एंटर 10 नंबर्स. आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 10 नंबर. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दैट 10 नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय द 10 क्योंकि एवरेज हो रहा है वहां पर, और लास्टली यू हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट. So this means that you have to follow the particular steps.
लॉजिक फिलहाल ध्यान में रखिए, लॉजिक क्या होता है, मतलब जो मैंने बताया वो उसको एग्जैक्टली हम आगे जब चलेंगे तब मैं उसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। लॉजिक बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर लॉजिक बिल्डिंग आप नहीं कर पाओगे, नहीं होता है इनिशियली, यू टेल मी कि सर आई एम नॉट गेटिंग, सर इसमें दिक्कत जा रही है, हम उस पर रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे आने में हमको बहुत दिक्कत जाएगी। तो अभी थोड़ा सा हम डाउन से ही चल रहे हैं, अभी हम ऊपर लेवल पर नहीं है अभी। ठीक, ये जो लिखा हुआ है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये डिस्टिंग्विश वगैरह बाद में देखते हैं। फर्स्ट सिंबल, अब पहले हम चलते हैं सिंबल्स की तरफ। एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे, ये थ्योरी जो है वो बाद में देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट सिंबल इज नथिंग बट अ ओवल। अब ओवल शेप क्या होता है, दैट इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड द स्टॉप। ठीक, तो फर्स्ट सिंबल इज योर ओवल शेप सिंबल। ओवल शेप, यहाँ पर आता हूँ मैं साइमल्टेनियसली, तो दिस इज नथिंग बट योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं हम यहाँ पर सिंबल्स में आते हैं, ये देखिए, इसको ऐसा नहीं करना, ओवल मतलब ये ओवल जैसे ही दिखना चाहिए, साइड से उसको कर्व कर देना बस, बाकी कुछ मत करना। ठीक, अब इसका इसका पर्पस क्या होता है, दैट इज यूज फॉर ओनली टू पर्पस। एक होता है हमारे पास में स्टार्ट, और एक होता है हमारे पास में एंड। बस इसके दो पर्पस होंगे, बाकी इसका काम कुछ नहीं है। इज नथिंग बट ओवल शेप दैट इज यूज फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो भैया यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म होने वाला है, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज गोइंग टू बी specify with the help of a symbol that is called as the oval। ठीक, ओवल सिंबल का क्या यूज है, ध्यान में आया सबको। ओवल शेप में जो होगा, ध्यान में रखिए कि ये जो होगा एक्चुअली ओवल में, ये जो साइड हो जो होता है सिर्फ ये कर्व होता है, और बाकी ऊपर से एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट आते हैं। ठीक, ये देखिए रेक्टेंगल विथ राउंडेड साइड, ये ध्यान में रखना, ऊपर से ऐसे सीधी लाइन होगी और साइड से हम उसको कर्व करेंगे। तो हमारा जो भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द ओवल शेप सिंबल। जब स्टार्ट होगा तो वी हैव टू स्पेसिफाई द स्टार्ट, एंड जब स्टॉप होगा, खत्म होगा, तो उसको हम स्टॉप लिखेंगे। एल्गोरिथम में एक बार चलते हैं हम। मैंने आप लोग को बताया था जब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी, और लास्ट होगी हमारे पास में एंड। ठीक, वैसे ही सेम वी आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंट इन केस ऑफ द फ्लो चार्ट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ओवल शेप। तो ओवल में कुछ प्रॉब्लम है एनीवन, जल्दी, यस एनीवन, चलो ठीक। Yes, तो sir. हमने देखा था, वी हैव सीन द थ्री डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट वन इज योर, second one is your calculation, and third one is your, these three things are required in any program। इसके सिवा आपका प्रोग्राम कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए आपको। सो टू कंप्लीट योर प्रोग्राम यू मस्ट हैव थ्री थिंग्स इन योर प्रोग्राम। ठीक, क्या होना चाहिए, फर्स्ट विल बी द इनपुट, सेकेंड विल बी द कैलकुलेशन, एंड थर्ड वन विल बी द आउटपुट। अब इसके पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक और एक ऐड कर देते हैं हम, दैट इज योर स्टार्ट एंड लास्ट इज योर। बेसिक थ्री स्टेप्स कौन से हमारे पास में, फर्स्ट वन इज द इनपुट, सेकंड वन इज द कैलकुलेशन, and third one is the output। These three things are the important in any type of the algorithm, flowchart, program or the pseudocode। ये भूलना नहीं, ये भूल गए आगे नहीं पढ़ोगे आप। ठीक, थ्री स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन स्टार्ट है, स्टॉप है।
तो वी आर एट दिस सिंबल कि अब ये हमको रिप्रेजेंट करना है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस ओवल शेप सिंबल। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक, ये जो ब्लैक कलर में लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट दी शेप्स। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हमको इनिशियली वी हैव टू इनपुट। ठीक, एंड दिस इनपुट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होगा हमारा वो रेक्टेंगल टाइप में होगा, जिसको हम साइड से थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंट फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इसमें हम इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन। सेम सिंबल इज गोइंग टू बी यूज फॉर इनपुट आउटपुट, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ चलते हैं। ये हो गया हमारे पास में पैरेललोग्राम। इसको स्क्वायर में नहीं लेना चलेगा, अब जैसे इनपुट्स बढ़ रहे हैं वी कैन यूज इट। अब इसका यूज क्या होगा हमारे पास में, दिस इज यूज फॉर इनपुट, इनपुट, वन इज आउटपुट। आउटपुट। ठीक, एनी डाउट इसमें? मतलब कि अब जो हमारे पास में है ये भी हो गया going to be represent with 2 for parallelogram. This is for the parallelogram. उसके बाद हमारा और एक आउटपुट, आउटपुट भी हमारे पास में आएगा फॉर दी पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास में स्टार्ट जो था वो भी स्टॉप के साथ में आएगा यहाँ पर। दिस विल बी ओवल शेप। एक बचा, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी के जो है वो भी हमारे काम के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पहले हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो ओवल शेप इज यूज टू इंडिकेट starting and ending of the program. स्टॉप। Next one is the input and output indicator that is to be represented with the help of the parallelogram, जिसमें हम क्या करेंगे, that is going for input करेंगे और हम उससे हम आउटपुट भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तीन चीज जो है ये सिंबल्स को भूलना नहीं, बाकी के भी है लेकिन तीन इम्पॉर्टेंट है फिलहाल। थर्ड वन इज ए रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। ये होगा हमारे पास में कैलकुलेशन। ये हमने जो लिखे हुए दीज आर नथिंग बट दी सिंबल्स जो होते हैं हमारे पास में, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर होता है, ये जो बॉक्स होता है इसको हम एक और नाम देते हैं हम प्रोसेसिंग बॉक्स। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं या फिर इसको हम कैलकुलेशन बॉक्स भी कहते हैं। अलग अलग नाम्स होते हैं, आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतने आपको उसके नाम्स मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ले लिए। अब हमको एक और लेना है, दैट इज नथिंग बट अवर कैलकुलेशन के लिए। ये हो गया हमारे पास में रेक्टेंगुलर, सीधा होगा ये रेक्टेंगल। ये क्या हमारे पास में पैरेललोग्राम, जो कि राइट साइड से तिरछा होगा, लेफ्ट साइड से नहीं। नहीं तो आप लोग बाद में पूछोगे सर इसको लेफ्ट साइड में अगर मैं तिरछा लिया, ऐसे लिया, ये सर ऐसा ले लिया तो क्या होगा, नहीं ये ऐसे ही दिखना चाहिए।
और बेंड करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी बेंड होना चाहिए, एटलीस्ट। अब बोलोगे सर मैक्सिमम झुका दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे दिखना चाहिए। ठीक। अब ये रेक्टेंगल जो हमारे पास में है, रेक्टेंगल मस्ट भी कैसे, स्क्वायर का भाई है, तो जिसमें क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो सेम होते हैं और ब्रेड्थ जो होते हैं उसके सेम सेम स्ट्रक्चर के। इसको आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, सर ये बराबर है ना सर, अभी इसको आप इसमें आप कैलकुलेशन लिखो नहीं, ये लॉजिकली गलत है। समझने की कोशिश करो, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस है। अब बोलोगे कि सर वो तो मेरे पास इतने स्टेटमेंट है कि वो स्क्वायर ही बन रहा है, तो अब स्क्वायर बन रहा है तो एक काम करो, इसको आगे खींच लो, अब रेक्टेंगल आ गया, बराबर। अब देखिए ये स्क्वायर में बना रहा हूँ मैं इसको, ये स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं रेक्टेंगल बनाना है, मैं इसको रेक्टेंगल समझ लो, इसको रेक्टेंगल कैसे, क्योंकि जो शेप होता है वो वैसे ही रहना चाहिए। पैरेललोग्राम मस्ट लुक लाइक द पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट जो होता है वो इनपुट आउटपुट जैसे दिखना चाहिए। स्टार्ट सिंबल, यदि बोलोगे सर मैं एक काम करता ना सर, ये सर्कल बना देता हूँ, सर्कल और ओवल में सर क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उसके लिए सिम्बॉल्स दिए हुए हैं हमको, दैट वी हैव टू यूज। मैं देखता हूँ यहाँ ओवल मिलता है क्या और अच्छे से, हाँ ये मिल गया, बात कर देते हैं। एंगल के साइड में हम इसको क्या करेंगे, ठीक। स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, यहाँ स्टार्ट और स्टॉप, देखिए मैंने पहले कहा था, हमने जब इसको रीड किया था कि जो क्या होता है रेक्टेंगल होता है विथ राउंडेड साइड, सॉरी वो पहला सिंबल रॉन्ग हो गया था, तो हमने इसको भी करेक्ट किया हुआ है। साइड से क्या हुआ, उसको हमने राउंड किया। उस जो हमने लिखा था वो भी, वो जो हमने इसके पहले सिंबल लिया था वो भी ओवल शेप ही है। ओवल शेप का बेस्ट एग्जांपल एग, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस राइट साइड से कर्व हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल दैट इज यूज्ड फॉर योर कैलकुलेशन। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक, इसमें डाउट किसी को? नो सर। नो सर। गुड। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको हमने वी स्टार्टेड विद द स्टार्ट एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस। ठीक है इतना। अब देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट अभी शेप बोलिए उसको या सिंबल बोलिए, वो रह गया है हमारे पास में, दैट इज अ डेटा फ्लो एंड दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द एरो, कि हमारा डेटा कहाँ से कैसे मूव हो रहा है, ये हमको शो करना ही पड़ेगा। कंसिडर कीजिए ये हमारा स्टार्ट जो है दैट इज योर टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस, उसके बाद ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब क्या करना है, हमने एग्जांपल कंसिडर किया है ऑफ द वाटर टैंक। अब वाटर टैंक है हमारे पास में, तो पानी ऊपर से नीचे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से क्या करना पड़ेगा, पानी शिफ्ट करना पड़ेगा हमको थर्ड फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर एंड फ्रॉम थर्ड फ्लोर टू दी 4 3 2 1। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर से नीचे लेके जाओ, भैया हमारे पास मशीन नहीं है ना, हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास मशीन आएगी, ये यहाँ पर आएगी, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर मशीन आएगी हमारे पास में। फिलहाल हम छोटे घर के लोग हैं, हमारे पास मशीन नहीं है। मशीन नहीं इसका मतलब कि वी कैन नॉट मूव द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर। अब आप बोलोगे कि सर ये फोर्थ फ्लोर पे पानी गया कहाँ से, तो हमारे यहाँ पे जब सुबह नल आता है तो पानी पहुंच जाता है। ठीक, तो फिलहाल जो हमारे पास में जो एरोज होते हैं दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ डेटा एंड दैट विल बी ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम ही जाने चाहिए। उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें डेटा ऊपर जाता है, लेकिन उसके लिए समय है एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन द डिसीजन में। राइट नाउ हम किसके बारे में सोचेंगे, हम इसके बारे में। वी आर गोइंग टू मूव द डेटा फ्रॉम टॉप टू डाउन।
चलो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। ओके, तो हम एक जल्दी से एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक बार थ्योरी देख लीजिए। देखिए ओवल शेप क्या होता है, रेक्टेंगल विद राउंड शेप इज यूज्ड टू इंडिकेट आइदर स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, जिसमें हम इनपुट, रीड और प्रिंट। इनपुट मतलब जहाँ पर हम एंटर करेंगे, रीड मतलब भी एंटर करेंगे, प्रिंट मतलब कि आउटपुट, जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। सी रेक्टेंगल इज यूज टू इंडिकेट एनी सेट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पर हम क्या करेंगे, विल परफॉर्म द कैलकुलेशन, जहाँ पर हम कुछ अरिथमेटिक डेटा को हम वहाँ पर स्टोर करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस इंडिकेटर। डिसीजन मेकर को हम बाद में देखेंगे जब हम फॉर लूप पर आएंगे तब। ठीक। नेक्स्ट वन इज द फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन बीइंग फॉलो इन द फ्लो चार्ट, मतलब जहाँ पर डेटा हमारा मूव होगा। फोर्थ फ्लोर से हम थर्ड फ्लोर पे आ रहे हैं, थर्ड टू सेकंड आ रहे हैं, फ्रॉम सेकंड वी आर मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। इन द फ्लो चार्ट एवरी लाइन मस्ट हैव एन एरो। हाँ, एक चीज इसमें मैंने बताया था कि ये देखो यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, यू मस्ट स्पेसिफाई द एरो, और अगर इसमें एरो नहीं होगा तो इट इज मीनिंगलेस। आप बोलोगे कि सर ये वाली लाइन में लगा देता हूँ तो सर चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि वेदर वी आर मूविंग फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू थर्ड फ्लोर और थर्ड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर, ये इसमें पता नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वी मस्ट शो एरो। ठीक। तो जो भी आप लोग मुझे असाइनमेंट में सेंड करोगे इसमें एरो होना ही चाहिए। ठीक, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी क्योंकि ये गलत है। क्या प्रॉपर है, इट मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे। बट वी कैन यूज डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, मतलब कि हम ये डायरेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, हम ये डायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, के बाद ये डायरेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक। हम किसी भी डायरेक्शन में डेटा को फ्लो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से टेक्निक्स होते हैं। फिलहाल हम कहाँ पर है, वी आर एट द सिंपल प्रोग्राम, और सिंपल प्रोग्राम में हम जब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम डेटा को यहाँ पर मूव करेंगे। डेटा फ्लो जो होता है वो हम यहाँ पर फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम जिसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ अ नंबर को बनाते हैं। इसी की साइड में ले लेते हैं, या फिर इसी को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम निकालिए अगर आप लोग के पास में होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास में, वी हैव टू राइट दी स्टार्ट और स्टॉप जो भी होगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं अभी हम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, लो बोलते चलिए अभी। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, स्टार्ट। Start. अब और लास्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास में, स्टॉप। 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 अब स्टॉप। ये एंड। आप लोग जब तक नहीं होता तब तक नहीं लिखोगे, मतलब इधर से बनाओगे नहीं ये। मैं यहाँ पर अभी हमारे पास दो तीन स्टेप है इसलिए मैंने यहाँ पर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास में, इनिशियली वी हैव टू इनपुट। सुडोकू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट। आप लोग को पेन पेंसिल से बनाना है, आप इसमें नहीं बनाओगे। हम यहाँ लिखेंगे एंटर, एंटर टू वैल्यूज फॉर। एडिशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वी हैव टू परफॉर्म दी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, रेक्टेंगल। गुड। रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेट टू नंबर्स
नेक्स्ट कैलकुलेशन होने के बाद क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट. तो हियर वी विल शो द रिजल्ट. डिस्प्ले रिजल्ट और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप. Stop. अब एक चीज रहेगी, जैसे हम स्टार्ट से यहाँ जाएंगे तो इनिशियली एंटर द सिंबल, यहाँ पर सिंबल को वहाँ पर जल्दी से शो कर देंगे. वैसे ही जल्दी से हम ये, जब हम एक स्टेप से दूसरे पर जा रहे हैं तभी आप लोग को ये सिंबल्स का यूज करना है. ये बनाते वक्त आपके सामने पहले एल्गोरिदम होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकोगे. अब देखिए, अगर आप लोगों के पास किसी के पास में एल्गोरिदम होगा, देखिए फ्लो चार्ट कितना इजी है एज कंपेयर टू एल्गोरिदम. लेकिन वही है कि यू मस्ट नो द स्टेप्स और सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है पता होना चाहिए. देखिए राइट साइड में स्टार्ट, एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन, कैलकुलेट टू नंबर्स, डिस्प्ले रिजल्ट और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं. अब देखिए हमने क्या किया था, दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कर रहे थे. तो एंटर, इसको यहाँ चेंज करता हूँ मैं, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. यहाँ लिख दिया हमने ए और बी. हाँ ये बोलिए ना. आपने कहा था कि स्टार्ट और स्टॉप में हम ओवल से यूज करते हैं. हाँ ये देखिए ना, राइट साइड से कर्व हो रहा है ना, ये हमारा जो मैंने कहा ना, जो ओवल शेप था ना वो ठीक. ये देखिए ये जो है ना, राइट साइड से इसको हम कर्व कर रहे हैं एक्चुअली ये जो होता है, ये देखिए ये ओवल शेप आ गया. अब ये ओवल शेप जो हो रहा है ना, ये एक्चुअली ऊपर से सीधा आना चाहिए और राइट साइड से इसको कर्व करते हैं. ये जो हो रहा है देखिए, ये कर्व जो हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा, देखिए रेक्टेंगल विथ राउंडेड साइड. ये देखिए ये जो राइट साइड से ये जो राउंड हो रहा है ना वो. अब ओवल शेप ये जो हमारे पास में, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये ऊपर से स्ट्रेट नहीं लाइन आ रही. इसको थोड़ा सा मैं अंदर कर लेता हूँ. अब देखिए ठीक, ये जो हो गया ना, जो साइड है ना वो राउंड में आना चाहिए हमारे, और ऊपर के जो होते हैं वो स्ट्रेट आना चाहिए. ठीक है, अभी दिखा. अब देखिए जी सर. ऊपर की जो लाइन है वो स्ट्रेट आना चाहिए और साइड के जो होते हैं वो राउंड में आना चाहिए हमारे पास. अब ये देखिए ये शेप देखिए, ये देखिए ये यहाँ से देखिए, ये तो स्ट्रेट ऊपर से दिखता नहीं कहीं से भी हमारे पास. ये फर्क देखिए, ये फर्क ध्यान में रखना आप लोग. ठीक, तो enter the values of a and b, calculate sum is equals to a plus b. और यहाँ पर हम डिस्प्ले क्या करेंगे, डिस्प्ले, और यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे. ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अ प्रोग्राम. एल्गोरिथम में क्या लिखा था हमने, स्टार्ट, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट एडिशन सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सम और स्टॉप. देखिए सेम स्टेप वी आर गोइंग टू राइट इन दी फ्लो चार्ट ऑल्सो, बट लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर representing with the help of the diagram, that is nothing but a diagrammatic representation. ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो हमने जो लास्ट टाइम एल्गोरिथम बनाए थे उसका फ्लो चार्ट में आप लोगों को कन्वर्ट करना है अभी. ठीक है, Yes, sir. ओके ओके सर. ओके. कल हमारा क्लास नहीं होगा, अब होगा डायरेक्टली सैटरडे को. कल कुछ काम है मुझे, तो कल आपका क्लास नहीं होगा, डायरेक्टली सैटरडे को होगा. तो ये जो आप लोगों ने पहले एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो बनाए हुए, सॉरी एल्गोरिथम और सूडो कोड बनाए हुए, उसी पर बेस आपको, आपका असाइनमेंट क्या होगा, आप लोग को फ्लो चार्ट क्रिएट करना है. ठीक है, ये वाला जो बनाया हुआ है मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपकी क्लास को. चलो कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आप लोग का दूसरा क्लास होगा तो हम रुकते हैं उसके लिए.